हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेट फोर को हम डिस्कशन करेंगे। सेट फोर आप लोगों को दे रहे हैं। एक्चुअली ये सेट आप लोगों के लिए टारगेट 2021 में जो लोग IIT IISc एग्जाम्स दे रहे हैं वो लोग के लिए है। आप लोग जानते ही है, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं नया देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आप बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलो करते हैं। आज पहला जो सेक्शंस है हम लोग देखते हैं। पहला सेक्शंस क्या है, इसमें सेक्शंस वन में आज ही एक सेक्शन का ही क्वेश्चंस कराएंगे शायद। एक्शन वन, मोर देन वन करेक्ट। इसमें हम पहले तीन साम्स जो है उसमें तीन साम हम लोग इंट्रीगेशन से करेंगे, 12 का पार्ट से। चलिए पहला क्वेश्चन है नंबर वन, इफ in is given 0 to 1 e to the power x x minus 1 to the power n dx. This is given. Now ip equal to 24e minus 55 is given. 20p है, तो ऑप्शन ए P इक्वल टू 4 होगा, ऑप्शन बी P इक्वल टू 5 होगा, ऑप्शन सी I3 इक्वल टू 16 माइनस 6 ही होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, I2 इक्वल टू 2e माइनस 5। तो यहाँ से मोर देन वन करेक्ट। ये प्रॉब्लम आप लोगों को पता ही है, ट्रिकी होता है। ठीक है, जस्ट तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप एक काम कीजिए, इसको सॉल्यूशंस हम बनाते हैं। हम फिर आपको वही ट्रिक बता रहे हैं। आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इसको हाइट कीजिए, उसके बाद खुद से कीजिए। आपका नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मली कीजिए। चलिए इसमें देखिए आप लोग, इफ in हम लिख लेते हैं 0 to 1 e to the power x x minus 1 to the power n. Suppose this is your in. Now substitute dx, x minus 1 equal to t ले लेते हैं। तो आप मेरे को बताइए क्या होता है, 0 to 1 नहीं, दिस इज 0, दिस बिकम्स टू माइनस 1 e to the power t plus 1 into t to the power n dx dt आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, e बाहर आ जाएगा, माइनस 1 to 0 e to the power t to the power n dt। ये मेरा क्या आ रहा है, in आ रहा है। आपको ये लॉजिक पता हो गया। अभी यहाँ से आप बाई पार्ट्स लगाइए, क्या हो रहा है, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन लीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, आपका आ रहा है e आ रहा है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या आ रहा है, पहले डेफिनेशन देखिए, पहले फर्स्ट फंक्शन है तो e टू दी पावर टी एन e टू दी पावर t, लिमिट डालिए -1 से 0 माइनस इंट्रीगेशन -1 से 0, इसका डेरिवेटिव n t टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर t dt। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, e, अब यहाँ देख लीजिए क्या आ रहा है, e इसमें आ रहा है 0 माइनस 1 टू दी पावर n इंटू ई टू दी पावर -1 माइनस e -1 to 0 n t n माइनस 1 e टू दी पावर t dt। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, ये वाला हो गया, e कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस n i n माइनस 1, दिस रिलेशन इज कमिंग। ठीक है, आया ना समझ में। देखिए लेंदी नहीं है, पहला स्टेप मैं एक इसको बनाया। ठीक है, ये वाला मेरा एक्सप्रेशन आ गया। अभी आप इसको I1 का टेस्टिंग कीजिए। I1 क्या होता है, 0 to 1 e टू दी पावर x x माइनस 1 dx। आप देखिए
x माइनस 1 ई टू दी पावर x 0 to 1 माइनस 1 ई टू दी पावर x dx। आप इसको 0 to 1 इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस ई आएगा, आप कीजिए, ठीक है। अभी उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम में है आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम दिया है, क्या गिवन है आपको 24 माइनस 65 तक एक तो है। अच्छा चलिए, पहले I1 निकाल दिया, I2 निकालिए। I2 क्या हो जाता है आप बताइए। I2 क्या होता है -1 2 + 1 माइनस 2I1। तो -1 का -1 -2 2 माइनस ई, तो इसमें क्या आ रहा है 2e माइनस 5। तो I3 क्या हो जाता है, I3 आता है, आप बताइए I3 1 माइनस रिलेशन क्या था उसमें, n था ना, 3I2 2e माइनस 5, तो 2e माइनस 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 6e, तो 16 माइनस 6e। I4 क्या होता है -1 माइनस 4 16 माइनस 6e, तो क्या आ रहा है आप बताइए -65 प्लस 24e, तो क्या आ रहा है 24e माइनस 65, दैट इज़ योर I4। आप मेरे को बताइए, तो ऑप्शंस ए आपका करेक्ट होगा ही। आप अभी ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में जाके आप देखिए आपका ऑप्शंस कौन सा आंसर आ रहा है आपका। ऑप्शंस में देखिए, ए का आंसर करेक्ट आ रहा है, सी का आंसर करेक्ट आ रहा है और डी का आंसर करेक्ट आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आया, ए सी डी इज योर करेक्ट आंसर्स। आया समझ में। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 देखिए। प्रॉब्लम 2 में हम लोग थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम करेंगे, एक ये भी करे अच्छे से हमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक देखते हैं, ए π/128 लेस देन π/42 π/2 साइन 10x dx लेस देन π/4। ऑप्शंस बी को देखिए, e माइनस 1/3 1 to e dx ln x प्लस 2 e माइनस 1/2 e माइनस 1/2। ऑप्शन सी क्या होता है आप बताइए। ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन 2/11 -1 to 1 साइन x प्लस 10 dx लेस देन 2/9। ऑप्शन डी आप देखिए, 0 हाफ to 2 4 to the power x dx लेस देन 16 ln 4। देखिए हर सम इनइक्वालिटीज़ है, कोई भी सम इस प्रॉब्लम में इनइक्वालिटीज़ है, कोई भी सम क्या है इसमें इनइक्वालिटीज़ है, आपको चेक करना है। इस टाइप का प्रॉब्लम क्या होता है एग्जाम हॉल में थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए चलिए, पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्या था, sin टू दी पावर 10x 10 है ना। अच्छा अभी अच्छा π/4 से π/2। अच्छा ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे हम टेकल कर रहे हैं। पहला वाला देखिए, sin टू दी पावर 10x इंटू डी एक्स इंट्रीगेशन π/4 to π/2। देखिए ये फंक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ आपका, देखिए ऐसे ऐसे है साइन, हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ योर π/4 π/2, उसका पावर कर देंगे तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप मतलब ऐसे टाइप का, ठीक है, ऐसे टाइप का दिस इज़ योर। तो आप एक काम कीजिए, इसमें
मैं एक काम करता हूँ, π/2 माइनस π/4, इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 1 है, और इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, साइन टू दी पावर x π/2 1 आता है, 1 को हम पावर 10 करेंगे तो हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, π/4 माइनस π/2 π/4, और इसमें π/4 1/√2 होता है, तो उसका जब पावर करेंगे 1/2 टू दी पावर 5, तो आप देखिए क्या आ रहा है इसमें, π/4 इंटू 1/2 टू दी पावर 5 क्या होता है, 1/32, दैट इज π/128 इस साइड आ जाता है, और इस साइड मेरा π/4 आ जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है मेरा, करेक्ट है। अभी मैं ऑप्शंस बी को चेक करता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस बी में आप लोग देखिए, ऑप्शंस बी में क्या है, ऑप्शंस बी में क्या है आप लोग बताइए मेरे को, dx ln x प्लस 2dx, बोलिए क्या है इसमें, आपको बताना पड़ेगा इसमें, देखिए जो भी है 1 to e। पहले आप देखिए दो साइड में एक इनइक्वालिटीज़ है, पहले एक आप देखिए इसको ln x 1 0 होता है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वही सेम चीज़, आप 1/ln x प्लस 2, इसका ग्रेटर देन जब e होता है, आप देखिए ln x प्लस 2 इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो 1/ln x प्लस 2 क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू जो लिमिट दिया है e डालिए, e डालने के बाद ये 1/3 से ज़्यादा होता है और ग्रेटर होता है जब 1 देता है, तो इस साइड मेरा क्या हो जाएगा, वन हो जाता है, 1 जब हो जाता है उसमें 1 जब हो जाता है हाफ से छोटा है, ठीक है, हाफ से तो स्मॉल लिख ही सकते हैं, अच्छा ठीक है, हाफ लिख लेते हैं, ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद मैं इसको dx करता हूँ, इसको dx करता हूँ 1 to e, और इसको dx करता हूँ 1 to e, तो आप देखिए ये 1/3, ये क्या हो जाता है e-1, ये पूरा चीज़ हाफ e-1, तो आया समझ में, हाँ, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी ये लोग का करेक्ट है। तो ऑप्शन सी, आप सेम चीज़ देखिए, ऑप्शन सी में क्या होता है, ऑप्शन सी में आप देखिए साइन एक्स, आप याद रखेंगे ऑप्शन सी में साइन x/10 प्लस एक्स साइन x प्लस 10 इंटीग्रेशन -1 to +1, इसका कुछ लिमिट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप देखिए साइन x 1 से -1 के बीच में, ठीक है, अभी इसमें आप x प्लस 10 डालिए, तो x प्लस 10 जब डालेंगे -1 से 1, इसमें x का वैल्यू -1 डालेंगे तो 9, और इसमें डालेंगे तो -1/11 आ जाएगा, यस और नो, 1/11 आ रहा है, नहीं साइन x 2 था, ठीक है, तो 1/11 आ रहा है। तो आपका जो एक्सप्रेशन में उसमें देखिए 1/9, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन x/x प्लस 10 दिस ऑल्सो द 2/9 से, और ग्रेटर देन -2/11 से, तो इसको थोड़ा सा कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, -2/11, अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपका हो जाएगा -1 से 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वो जो लिमिट है उल्टा हो जाए, ठीक है, वेरी गुड। और ऑप्शन डी लिख दीजिए, देख दीजिए, ऑप्शन डी में आपको चेक करना क्या पड़ेगा, हाफ से 2 4 to the power x/x dx, दिस इज लेस देन हाफ से 2 16 4 स्क्वायर, सबसे ज़्यादा वैल्यू 4 स्क्वायर होता है, 16 बाई, आया समझ में, 4 का 4 to the power x तो इंक्रीजिंग होता है ना, तो आप सबसे पीक वैल्यू ले लीजिए, 4 to 16 हो जाता है, लेकिन नीचे वाला वेरी कराइए dx, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, देखिए 0 तो है ही, अब ऑब्वियसली 4 to the power ऑल आर पॉजिटिव्स, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है 2
आप कर लीजिए इसको, क्या आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तो 16 ln 4 आ जाएगा, ln x हो जाएगा 2 माइनस ऑफ फीस। ठीक है, आप कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन अब ऑप्शन क्या होगा, ए भी करेक्ट हो रहा है, सी भी करेक्ट हो रहा है, डी भी करेक्ट हो रहा है और बी भी करेक्ट हो रहा है। आपको चारों ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको मैं फिर और एक तो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम देता हूँ नंबर 3। नंबर 3 क्या है, इसमें 1/x प्लस 1/x² इंटू x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई 1/x⁴ 1/x² रूट ओवर x⁴ माइनस x³ प्लस x² x⁴ माइनस प्लस x³ प्लस x², ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स fx प्लस c। तो आपका क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चंस दिया है, मैक्स वैल्यू, मैक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ fx एट fx इज -2 एट माइनस बोले व्हेन x इज लेस देन 0। ऑप्शन बी मिनिमम वैल्यू of fx is 2 when x greater than 0। option C f0 is not defined। option D f of e less than f of pi। देखिए आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको पहले fx सॉल्व करना ही है। आपको क्या करना है, fx सॉल्व करना है। पहले आप एक काम कीजिए, इसका fx सॉल्व कीजिए। fx सॉल्व करने के बाद आपको प्रॉब्लम को सोचेंगे आपका आंसर्स क्या होगा, आपका होगा कि नहीं होगा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपका इंटीग्रेशन देख लेता हूँ। पहले एक काम कीजिए, 1/x² x माइनस 1 इंटू डी एक्स और नीचे वाला 1/x⁴ 1/x² और इसका रूट आ जाता है, आप थोड़ा सा स्टेप जम दे, a प्लस बी a माइनस स्टेप जम दीजिए, x⁴ प्लस x² का होल स्क्वायर माइनस x⁶। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 1/x² आ जाएगा। और यहाँ से आप एक काम कीजिए, x³ कॉमन लीजिए, इसमें से x³ कॉमन लेंगे तो 1/x और a मेरा x हो गया। फिर यहाँ से आप x⁶ बाहर निकालिए तो x³ आ जाएगा, 1/x³ कॉमन लीजिए। यहाँ से x⁶ बाहर आए x³, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाए, अच्छा पहले एक काम कीजिए, इसको एक रहने देते, पहले इसको सॉल्व कीजिए। x⁸ प्लस x⁴ 2x⁶, तो x⁶ आ जाता है इंटीग्रेशन। तो इसमें आप डिज़ाइन कीजिए 1/x² इंटू डी एक्स 1/x³ x प्लस 1/x और ये आ जाता है x⁶ बाहर निकालिए तो x² 1/x² प्लस 1 हो जाता है, दिस एंड दिस आर कैंसिल, ए डी एक्स आता है। तो 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन। तो अभी यहाँ से आप एक देखिए, x प्लस 1/x के t दो लेना, दैट इज योर डी टी t² माइनस 1 इंटीग्रेशन, दैट इज सेक इनवर्स t प्लस c। तो आप देखिए सेक इनवर्स x प्लस 1/x प्लस c। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली आपका प्रॉब्लम हो गया, इंटीग्रेशन करने के बाद आपका प्रॉब्लम कन्वर्टेड टू fx। आपको अभी ए वाला मेन प्रॉब्लम fx x प्लस 1/x, अभी जो ऑप्शंस दिया है मैक्सिमम वैल्यू ये सब टेस्ट करना है आपको। ठीक है, पहले आप एक काम कीजिए, इसको f' बनाइए, तो 1 माइनस 1/x², तो x प्लस 1 x माइनस 1/x²। आप देखिए f'0 कहाँ हो रहा है, एक तो +1 में हो रहा है, एक तो -1 में हो रहा है। तो +1 जब डालेंगे, इसको f" करके चेक कीजिए,
तो x इक्वल टू 1 में मिनिमम वैल्यू आता है और x इक्वल टू -1 में मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो आपका -2 जब -2 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है एट x इक्वल टू -1 में, और मिनिमम होता है एट x इक्वल टू 1 में। और f ऑफ 0 इज़ नॉट डिफाइंड, वो भी करेक्ट है। और आप एक काम कीजिए, देखिए आप 1 में उसका मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ए ई है, ए पाई है, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ पाई शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ई। तो इसमें इस केस में चारों ऑप्शन से आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए कहाँ है, क्वेश्चंस कहाँ था, हाँ क्वेश्चंस यहाँ पर था। आप देखिए क्वेश्चंस, इसमें चारों ऑप्शन से आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपको एक अच्छा प्रॉब्लम देता हूँ, चलिए ये वाला देखिए। नंबर 4, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स such that x y z equal to 32, then options A root over x plus 2y whole square plus 2z square minus 15 greater than equal to 9, options B x plus 2y whole square plus 2z square minus 15 less than 9, option C 2xy yz 2zx greater than 48, option D xy yz zx लेस देन 9। आपको इस प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल करना है। ठीक है, चलिए आप कैसे करेंगे देखिए 10th का। देखिए ऑप्शंस देखिए, आपको पता चल रहा है ए और बी के बीच में कोई एक होगा। ठीक है, जो भी है आप देख लीजिए क्या होता है आपका। मैं आपको ऑप्शंस ठीक दिया हूँ, तो एक बार देख लीजिए, ए बी सी, हाँ ठीक। चलिए कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं। आपको हम बताते हैं एक्स वाई जेड इज योर पॉजिटिव, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ए एम जी एम लगा सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, ए एम जी एम लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, मेरा ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें एक टर्म है, आप देखिए इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर आता है, एक तो 4 ये जो होता है ना एक्स प्लस 2y, सोल्यूशन पहले मेंटली कीजिए, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4xy, उसके बाद क्या आता है, जेड स्क्वायर ऐसे ए वाला आता है, जो भी है। आप एक काम कीजिए, इसको मैं 6 टर्म में ब्रेक करता हूँ। ये टर्म जो ब्रेकअप है, इसको देखिए एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर उसके बाद 2xy और एक टर्म, 2 टर्म में डिवाइड किया, सॉरी प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए अब 6 तो टर्म हो गया, बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6। अभी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको प्रोडक्ट कीजिए, आपका क्या आ रहा है, 2 जब 4 16 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4 z टू दी पावर 4 आ रहा है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो आप देखिए इसमें क्या होता है, 6 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर ग्रेटर देन 6, ये क्या हो जाएगा, 16 1/6 है ना। एक्स वाई जेड का कुछ गिवन है, एक्स वाई जेड, एक मिनट प्रॉब्लम कहाँ से, हाँ एक्स वाई जेड मेरा कुछ गिवन है, 32 है ना, 32 है। तो देखते हैं 16 होता है, ये मेरा 32 टू दी पावर 4 होता है, और ये मेरा 1/6 आता है। तो इसमें जब करेंगे 6 इंटू 2 टू दी पावर 4 दैट इज़ 96 आ रहा है। तो आप देखिए इसमें क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसमें x प्लस 2y होल स्क्वायर
प्लस 2z² माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 81। तो क्या आ रहा है x प्लस 2y होल स्क्वायर 2z होल स्क्वायर माइनस 15 उसका रूट शुड बी ग्रेटर देन 9। अब देखिए इसमें शायद ऑप्शंस होगा, क्या ऑप्शंस है? हाँ, पहला वाला ऑप्शंस है। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए 5 तो है ना, देख लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देख के ही पता चल रहा है। इसमें आपको 6 में डिवाइड करना है। चलिए देखिए xy प्लस xy प्लस yz प्लस zx प्लस zx बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 3 4 x टू दी पावर 4 1 2 y कितना आ रहा है? नहीं, आप इसमें कीजिए, ठीक है, पूरा लेके कीजिए 2xy, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है। y मतलब x और y का पावर डिफरेंट आ रहा है। तो 2zx बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x² y² z² टू दी पावर 1/3। तो इसमें आप देख लेते हैं, इसमें 4 ये क्या होता है बोलिए, ये आपका 32 उसका होल स्क्वायर होता है पावर 1/3। तो क्या होगा 2 स्क्वायर 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 5 का स्क्वायर इंटू 1/3। तो इसमें क्या होता है बोलिए 2 स्क्वायर 2 टू दी पावर 12 बाई 1/3। तो ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 4, दिस इज 2x 2 टू दी पावर 4 2 टू दी पावर 8 2x 65 2xy प्लस yz प्लस zx 2zx डिवाइडेड बाई ग्रेटर देन 3 इंटू दिस, दैट इज ग्रेटर देन 48। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी इज योर करेक्ट आंसर्स। आसान था लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। आपको एग्ज़ाम सॉल्व में इस बार भी आईआईटी में ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग देखिए। नेक्स्ट एक आपको अच्छे क्वेश्चंस देते हैं। एक तो कुछ चलिए, एक तो फंक्शंस का क्वेश्चंस आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, लेट f(x) एंड g(x) आर differentiable function such that f(x) प्लस इंटीग्रेशन 0 to x gt dt। तो ये क्या आ रहा है आपका, अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, sin x cos x माइनस sin x, क्या आ रहा है, एंड f डैश x उसका होल स्क्वायर g ऑफ x उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1, देन f(x) एंड gx रेस्पेक्टिवली क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन से हाफ sin 2x माइनस sin 2x, ऑप्शंस बी हाफ sin 2x sin 2x, ऑप्शन सी माइनस sin स्क्वायर x cos 2x, और ऑप्शन डी cos 2x बाई 2 cos 2x। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस का सेट है। ठीक है, चलिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी करेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्वियसली मल्टी करेक्ट होगा। आप देखिए इसमें इसको कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं। चलिए
कैसे आप लिए? देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ना, आपको आईटी में हमेशा ही आता है। ये जो प्रॉब्लम है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसको न्यूक्लियस लगाइए, डेरिवेटिव कीजिए बोथ साइड, तब आपको पता चलेगा। चलिए सॉल्यूशंस मैं आपको फिर सेम चीज़ बता रहा हूँ, आप पॉज कीजिए, खुद से इसको सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तब मेरा सॉल्यूशंस देखिए, और होगा तब भी देखिए। चलिए इसमें एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है प्लस, इसमें क्या है इंटीग्रेशन है ना, और 0 टू एक्स आपको पता है न्यूटन लीबनिज, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये जी एक्स हो जाता है, और ये आप देखिए इसमें साइन एक्स कॉस एक्स, पहले साइन एक्स को फिक्स रखिए, साइन एक्स को फिक्स रखेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स रखेंगे तो आपका कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व जब करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस 2x माइनस साइन 2x, ये मेरा आ रहा है एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरा एक रिलेशन है, एफ डैश एक्स होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस रिलेशन इज गिवन, दिस रिलेशन इज गिवन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बोलिए, आपको ऑप्शंस को थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शंस में प्लस है ना, प्लस साइन है एफ डैश जी डैश एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जस्ट ए मिनट, तो यहाँ से आप देखिए ये 1 आ रहा है, तो एक तो आ सकता है एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस 2x, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस 2x और जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो सकता है माइनस साइन 2x। देखिए आप होल स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर करने से क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, हाँ ठीक है, तो आपका एफ डैश एक्स ए वाला आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, और एक क्या हो सकता है, और एक होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x और कॉस एक्स इक्वल टू, सॉरी जी एक्स इक्वल टू कॉस 2x हो सकता है। तो पहला वाला में एफ एक्स क्या आ रहा है, साइन 2x बाई 2 प्लस c1, और जी एक्स क्या आ रहा है, माइनस साइन 2x c1, और नेक्स्ट में क्या आ रहा है, साइन 2x एफ एक्स में। ठीक है, तो आप देखिए कंपेयर कीजिए, आपका ए या सी आएगा आंसर। ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं अभी कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, अब उसको देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस का अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़ा सा टफ है। लेट एफ ऑफ एक्स बी आ फंक्शन satisfying the condition f dash x 1 minus f of x whole square with
f of 0 equal to 0, then answer the following questions। ठीक है, इसमें भी शायद आपको बताते हैं हमें, एक मिनट, इसमें भी मल्टी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, पैराग्राफ है लेकिन क्वेश्चन 1, इफ e to the power x f inverse x dx equal to plus e to the power x root over 1 minus x square dx e to the power x g of x plus c is arbitrary constant, तो ऑप्शन ए g of 1 equal to pi by 2, ऑप्शन बी g of x is odd functions, ऑप्शन सी g of x is even functions, एंड ऑप्शन डी g of 1 equal to 0। आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस है इसको देख के आपको डर लगेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। which of the following is correct? ऑप्शंस ए में क्या है, जस्ट 0 to pi by 2 f dash x f of x to the power m dx 2 to the power minus m 0 to pi by 2 f dash x to the power m dx m belongs to natural number। ऑप्शंस बी में 0 to pi by 2 f dash x fx to the power m dx 2 to the power minus m 0 to pi by 2 fx to the power m dx m belongs to natural number। ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, 0 to pi by 2 x f of x 2 minus f square x dx pi by 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 dx 1 plus x square। ऑप्शन डी में देखिए 0 to pi x f of x 2 minus f square x dx pi 0 to 1 dx 1 plus x square। ठीक है, ठीक, चलिए, क्वेश्चंस आसान नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, तो देखना पड़ेगा। चलिए, खुद से ट्राई कीजिए आप लोग। कैसे आप टैकल करेंगे, पहले आपको इस प्रॉब्लम में जो भी है आपको एफ एक्स पहले निकालना पड़ेगा। आप पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर रूट आ रहा है, रूट दिया है ना, यही दिया था ना, एक मिनट, हाँ, तो
एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स ए वी डी एक्स ए वी डी एक्स। तो आप एक काम कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू टी ले लीजिए, तो डी टी हो जाता है ए रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर होता है इंटीग्रेशन डी एक्स। तो साइन इनवर्स क्या आ रहा है, टी इक्वल टू एक्स प्लस सी आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, जब जीरो डालेंगे सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। दैट इज बेसिक स्टेप, ये बहुत आसान स्टेप था। अभी 33 नंबर जो प्रॉब्लम्स, सॉरी 33 बोले, जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या है, पहला ऑप्शंस में देखिए, इसमें आपको पता ही चल रहा है एक फॉर्मेट का है। क्या फॉर्मेट का है, एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स, उस फॉर्मेट का एक है और इस फॉर्मेट का एक है। चलिए पहले हम देखते हैं इसमें e टू दी पावर एक्स एफ इनवर्स एक्स दैट इज साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका रूट डी एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। आप मेरे को बताइए, आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हम बता रहे हैं डी एक्स, इसको बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है एफ एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशंस, ई टू दी पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। दिस इज़ योर ये वाला इंटीग्रेशंस का फॉर्म आ रहा है। अभी इसमें क्वेश्चंस क्या मांगे बोलिए, प्लस सी आ रहा है। तो जी एक्स क्या आ रहा है आप बताइए, जी एक्स बेसिकली मेरा साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो जी ऑफ 1 क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 1 दैट इज मीन पाई बाई 2 और जी एक्स इज ऑड फंक्शंस, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट आंसर पहला वाला का। आसान था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, इसमें इतना ऑप्शन है, देखिए दो फॉर्मेट का ऑप्शन है। पहला वाला एक सम्स है, सेकंड वाला एक सम्स है। पहले एफ डैश एक्स, आप बताइए एफ एक्स साइन एक्स होता है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, ठीक है। पहले आप इसको देखिए, एफ एक्स मेरा साइन एक्स होता है और ये मेरा कॉस एक्स होता है, ठीक है। ये सर नो, मैं एक मिनट यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को शायद गलत दे दिया, पूरा पावर में था, जस्ट ए मिनट, पूरा पावर में था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कॉपी करना, ये पूरा पावर में है मैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा माफ कर दीजिए मेरे को। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर एम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर एम इंटू डी एक्स 0 टू पाई बाई 2। तो ये क्या आ रहा है, 0 टू पाई बाई 2 2 टू दी पावर माइनस एम, ये क्या आ रहा है, साइन एम 2x डी एक्स। तो सॉरी ये वाला आ रहा है 2x डी एक्स। अभी 2x को t ले लीजिए, तो 2x को जब t लेंगे तो हाफ इंटू 2 2x आ रहा है, हाँ ठीक है, हाफ ठीक है, 2x को t ले लेते हैं। 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, 0 टू पाई 2 टू दी पावर माइनस एम साइन टू दी पावर एम टू एक्स, साइन टू दी पावर एम टू एक्स दैट इज साइन टू दी पावर एम टी डी एक्स की আসছে डी टी बाई 2, ठीक है।
डी टी बाई टू 0 to, फिर मैं देखिए आपको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स होने से क्या होता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो 2 0 to a बाई टू, तो यहाँ से क्या होगा हाफ बाहर आ जाएगा और इस प्रॉपर्टीज से 2 आ जाएगा 0 to पाई बाई टू 2 to the power माइनस एम साइन टू दी पावर एम टी इंटू डी टी। तो क्या आ रहा है आप देखिए 2 कैंसिल 0 to पाई बाई टू 2 to the power माइनस एम एफ ऑफ टी टू दी पावर एम डी टी। तो क्या आ रहा है 2 to the power माइनस एम इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू एफ ऑफ टी टू दी पावर एम डी टी। तो ऑप्शंस आप देखिए एक बार। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, तो साइन है तो कॉस भी हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रॉपर ए वाला आ रहा है, फिर प्रॉपर्टी से ए वाला आ रहा है। अभी नेक्स्ट देखिए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, आपको पता है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, अब देखिए एक्स साइन एक्स एफ ऑफ एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to पाई बाई टू, ठीक है। सॉरी 2 था ना क्वेश्चन, 2 था 2, सॉरी 2 था 2, ये वाला 2 आ गया, ठीक है। ये वाला ये करना है मेरे को। अब एक काम कीजिए, इसको प्रॉपर्टीज़ लगाइए। प्रॉपर्टीज़ लगाने से क्या होगा 0 to पाई बाई टू तो 0 to पाई बाई टू एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी आप एक काम कीजिए, पाई बाई टू डी एक्स आपको वो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं एक बार, देखते हैं। कॉस एक्स इक्वल टू टी ले लो, तो जब पाई बाई टू डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 डालेंगे पाई बाई टू, एक्स क्या होगा कॉस इनवर्स टी होगा, साइन क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। cos x is equal to t बसा ना चले cos x is equal to t बस, cos x equal to t বসালে 0 বসালে পাই বাই টু, এটা 0 হয়ে যাবে, x এর জায়গায় cos ইনভার্স t হয়ে যাবে, sin x এর জায়গায় cos x এর ডেরিভেটিভ মাইনাস কি হবে sin x sin x মাইনাস sin x dx माइनस डी टी हो जाएगा, मतलब माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या आ रहा है माइनस इंटीग्रेशन 0 टू cos x पाई बाई टू था ना, ओह शिट, उसमें भी cos x जब पाई बाई टू डालेंगे तो 0 हो जाएगा, जब ये 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 0 to 1 cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर दैट नॉट इक्वल टू पाई बाई टू 0 to 1 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर मेरा ऑप्शन डी देखिए,
ऑप्शन डी में क्या मांगा है? ऑप्शन डी में पाई इंटू कुछ मांग। चले ऑप्शन डी को एक बार चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। एक्स इंटू साइन एक्स 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 0 टू पाई है अभी ऑप्शन डी में। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाइए आप लोग। पाई माइनस एक्स ये मेरा साइन एक्स हो जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। दिस इज योर आई। तो आई क्या करेंगे इसमें? पाई साइन एक्स, इसमें 0 टू पाई साइन एक्स 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 2 आई आ जाएगा, माइनस फॉर्म में जाएगा और 2 आई आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो अभी मेरे को सॉरी एक्स साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है 2 आ रहा है। तो क्या करेंगे बोलिए? अभी इसको मैं वो प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहा हूँ, एफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? 2 आई 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 2 कैंसिल आई इक्वल टू पाई 0 टू 1 साइन एक्स इक्वल टू अभी टी ले लो, टी लेने से 0 टू 1 डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। ठीक है हाँ, ए बी डी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट अच्छा सम था। नेक्स्ट एक तो प्रॉब्लम देते हैं, आसानी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट। अच्छा आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये जो आप प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, इसको देखिए आपका कितना परसेंट। आपको इसमें 60 to 70% आएगा तो आप ठीक है, 80% आएगा तो बहुत अच्छे हैं। तो आप इसको थोड़ा खुद से एक बार देखिए। ठीक है आपका क्या परसेंटेज आ रहा है। ठीक है चलिए एक तो देखिए, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है ऑफ यूनिट साइड, Four circles of unit radius are described. 4 circle of unit radius are described with center A B C D. Point of intersection of two circles, center at A and B is P. गिवन इंफॉर्मेशन है। अभी क्वेश्चंस नंबर 1 क्या है? क्वेश्चंस नंबर वन तो थोड़ा ब्लैक। क्वेश्चंस नंबर 1, ABCD is the square of unit side 4 circles with unit radius described with the center A, B, C, D. A, B, C, D. Point of intersection of two circles center at A and B is P. তাহলে which of the following correct?
क्वेश्चन नंबर ए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी √3/4. ऑप्शंस बी, द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी पी 1/√2 minus √3/2. ऑप्शन सी, the area of triangle CDP, same चीज, half minus √3/4. ऑप्शन डी, the area of triangle ABP √3/2. आपको 4 ऑप्शंस है, ठीक है। आपको पता ही चल रहा है एक्चुअली ABP और CDP निकालना है। और नंबर 2 आपको निकालना है, नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is and are correct. Option A, the common the area common to 4 circle is 1 plus pi/3 minus √3. Options B, the same चीज, the area common to 4 circles is 1 plus pi/3 minus √3/2. Question number C, the area common to the 2 circle having center A and C is pi/2 minus 1. And option D, the area bounded by arc AP BP and the side AB is pi/3 minus √3/4. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब बताइए। क्वेश्चन आप देखिए क्या है, ABCD स्क्वायर ऑफ यूनिट 4 सर्कल यूनिट रेडियस डिस्क्राइब विद द सेंटर। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले आप ए ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, A B C D, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर में देखिए पहले क्या दिया है, अभी सेंटर ए करके एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करिए, ए करके एक सर्कल, द 2 सेंटर एट ए, पहले यहाँ ए करके एक ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सी करके एक तो सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ऐसे एक तो सर्कल हो गया, फिर ऐसे हो गया। अभी पी क्या है, पी ए और बी का सेंटर, और ए और बी, ए का और बी का, लेट दिस इज योर पी, दिस पॉइंट इज योर पी, दैट क्लियर, यस और नो, यस और नो, आया समझ में? हाँ ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन है ABP निकालना है, ABP आप यहाँ से देखिए, ABP आपको निकालना है, तो AP इक्वल टू BP होगा ड्यू टू सिमेट्री, दैट इज इक्वल टू 1। अब अच्छे से देखिए इंटरसेक्शन कर रहा है, तो अब तो क्या हो गया, ट्राइंगल ABP। अब बहुत जियोमेट्री से देखिए, यहाँ से यहाँ ज्वाइनिंग कीजिए, यहाँ से यहाँ ज्वाइनिंग कीजिए, तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, EPP इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3, बहुत आसान था, इंटू 1, दैट इज √3/4, ठीक है। फिर उसके बाद आपको
ए बी पी आ गया, ठीक है। अभी सी डी पी चाहिए, ठीक है। अभी एक काम कीजिए, ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी, टी पी डी पी डी पी सी, डी पी सी, डी पी सी, ए बी पी तो आ गया ऑप्शन है। अभी वन ए डी वन, बी पी सी मांगा है ना, सी डी पी, सी डी पी, सी डी पी, आपको एक्चुअली ए वाला एरिया चाहिए, ठीक है। आप एक काम कीजिए, पूरा ट्रायंगल एरिया, पूरा स्क्वायर एरिया 1, आप एरिया ऑफ द एंगल ए पी डी निकालिए, दिस सेम एज एंगल ट्रायंगल बी पी सी आएगा। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए आपका एंगल कितना आएगा, यहाँ से ज्वाइनिंग कीजिए। आप पहले बी पी सी का निकालिए। बी पी सी में क्या होता है, ए पी डी एंगल, दिस एंगल इज 30 डिग्री इक्वल टू एंगल डी ए पी, दैट इज 30 डिग्री, डी ए पी इज योर डी ए पी 30 डिग्री। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1 इंटू 1 इंटू साइन 30 डिग्री, दैट इज़ हाफ। तो इसका एरिया हाफ होता है। तो आप एक काम कीजिए, आपको माइनस करना पड़ेगा 1 इंटू 1, और इसमें इसका एरिया कितना आ रहा था, √3/2 हाफ होता है ना, ए पी डी। तो 1 है पूरा एरिया, फिर इसका एरिया माइनस √3/2, उसके बाद माइनस हाफ, ये क्या आ रहा है, हाफ इंटू, ना 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 सॉरी, हाफ इंटू बेस इंटू 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो दिस इज़ योर 1/4। तो आप निकालिए ट्रायंगल सी पी डी, क्या होगा, स्क्वायर एरिया, जस्ट ए मिनट, स्क्वायर एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी माइनस ट्रायंगल ए बी पी सी माइनस ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी। तो क्या आ रहा है, पहले 1 2 इंटू 1/4 माइनस √3/4, दैट इज़ हाफ माइनस √3/4। आपका ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। इसमें सी भी करेक्ट है और ऑप्शन ए भी करेक्ट है, दैट मीन्स ए और सी मेरा करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या पूछा है, कॉमन एरिया ऑफ द 4 सेक्शंस। आप यहाँ से फिर इसको ड्रॉ कीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे एक ग्राफ, ऐसे एक ग्राफ, ऐसे एक ग्राफ, ऐसे एक ग्राफ, ठीक है। दैट इज़ योर पॉइंट पी। अब देखिए कॉमन एरिया, कॉमन एरिया क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए ऐसे 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 कॉमन एरिया, इसको आप एक काम कीजिए, इसको अल्फ़ा ले लीजिए। अब ये ड्यू टू सिमेट्रिक ए बीटा ले लीजिए, ए बीटा ले लीजिए, ए बी बीटा होगा, ए बी बीटा होगा, ठीक है। ए गामा होगा, ए गामा होगा, ए गामा होगा, ए गामा होगा, टोटल एरिया। आप लोगों को पता है अभी क्या निकालना है, द 4 एरिया, मेरे को अल्फ़ा निकालना है, और द एरिया ऑफ द 2 सर्कल ए एंड सी, ए और सी, ए में ऐसे हैं, सी में ऐसे है, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस 2 बीटा भी निकालना है, ठीक है। ए और सी का कॉमन क्या है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और क्या है, ए पी आर्क, फिर क्या है बी पी आर्क, और साइड ए बी, ये सब निकालना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है,
एरिया ऑफ एपी चलिए एक एक करके निकालिए। चलिए पहले आप एक काम कीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर APV, एरिया ऑफ द सेक्टर APV आप थोड़ा सा दीजिए मेरे को टाइम, एक बार देख लेता है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। APV सेक्टर APV अंडर BP एंड ABP टोटल एरिया है। अच्छा ठीक है, देखिए APV में जब हम एरिया ऑफ APV प्लस एरिया ऑफ आर्क ऑफ APV एंड आर्क ऑफ BPA कर रहे हैं, तब क्या रहा है, ये ट्रायंगल एक्चुअली आपका 2 बार काउंट हो रहा है। ट्रायंगल क्या हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू, आप आर्क क्या होगा, ये आर्क का एरिया निकालिए, एक 60 डिग्री, तो π/3 माइनस √3/4 आता है। अभी अल्फ़ा, अभी अब एक काम कीजिए, अभी स्क्वायर का निकलिए, अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 1। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए ACV क्या होता है, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू π/4। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, दिस इज़ 1 2 3। अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको यहाँ पर निकालना है। तो हाँ, तो 40 का कॉमन एरिया क्या होगा, अब निकालिए यहाँ से, अल्फ़ा सॉल्व कीजिए तो आपका ACD आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, आया समझ में, अच्छे से हमें थोड़ा डिफिकल्ट था। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं सेट 5 दूंगा। सेट ऐसे ही चलेगा, थोड़ा 2 दिन जो एडवांस रिज़ल्ट के लिए थोड़ा बिजी हो गया था। तो आपको एक चीज़ बताते हैं, आप देखिए एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, मैथ्स में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट। आप ट्राई कीजिए हर पेपर को, मैं आप घर में भी पेपर दीजिए, उसको 1 घंटा में सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करना, और पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप भी वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।